अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले 2 महीने से लगातार चल रही इस कवायद, इस अटकलबाजी और कयास के बीच आज राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मां की सीट पर बेटा चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी है। क्यों छोड़ी, इसको लेकर आज पूरे इंटरनेट और पूरे टेलीविजन मीडिया में जबरदस्त डिबेट का विषय चल रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ी, कारण क्या था। और सोनिया गांधी के निजी सचिव यानी पीए ने अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। क्या यह गंभीर कदम है या फिर कांग्रेस अमेठी की बैटल को गंवाना चाहती है? आज मुद्दा इसी विषय पर चर्चा का है। आज के कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। बहन भाइयों, आज राहुल गांधी ने अपनी मां की सीट पर यानी विरासत को की कर्मभूमि पर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी, उम्मीद की जा रही थी कि अमेठी में अपनी परंपरागत सीट, जहां से राहुल गांधी ने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था, जो उनका अपना किला था, जिसको उन्होंने स्वयं बनाया था, मिला विरासत में था, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी में अपना एक अलग मुकाम बनाया था। लेकिन 2019 के चुनाव को हारने के बाद मैंने कल की डिबेट में भी इस बात का उल्लेख किया था कि राहुल गांधी हार का सदमा उनको बड़ा गहरा लगा और अमेठी से उनका मोह भंग हो गया। अमेठी की तरफ पलटकर वो 5 सालों में सिर्फ 2 मर्तबा आए। एक बीच में 2022 की यात्रा के दौरान जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा के वक्त वहां से वो गुजरे थे। अमेठी की मदद वो करते रहे, वहां के लोगों के टच में रहे, लेकिन अमेठी को राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक कर्मभूमि के तौर पर उनका मोह भंग हो गया। स्मृति ईरानी के सामने हार का सदमा राहुल गांधी को बड़ा गंभीर लगा। शायद यही कारण है कि वो वायनाड शिफ्ट हो गए। लेकिन आज जब अपनी मां की सीट पर सोनिया गांधी ने जिस रायबरेली को छोड़ा, उस रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी ने नॉमिनेशन दाखिल किया। बहन भाइयों, रायबरेली एक इकलौती ऐसी सीट है पूरे देश में, हवा किसी की भी हो, लहर किसी की भी हो, सुनामी किसी की भी हो, माहौल किसी का भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी रायबरेली की सीट पर निर्विवाद रूप से हमेशा जीतती आई है और उसका एक बहुत बड़ा वोट बेस है, और वो सभी तबके में है। अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, कोई भी वर्ग हो, कांग्रेस के पास अपना एक बड़ा वोट बेस जो रायबरेली का मतदाता है, वो बड़े प्राउडली कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली के साथ खड़ा होता है। और यही हाल पहले 2019 के तक अमेठी में भी था। लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ने उस तिलिस्म को तोड़ दिया। तो राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े? आज उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक सब लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी का सामना नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो अपनी मां की कर्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि उन्होंने अब बना ली है। अब मसला यह है कि राहुल अगर रायबरेली जीत जाते हैं तो वो वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली? जैसा उन्होंने इमोशनल पत्र लिखा है ट्विटर पे, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि रायबरेली रखेंगे, वायनाड छोड़ेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। आई एम नॉट श्योर। तो अमेठी क्यों नहीं लड़े, या प्रियंका गांधी अमेठी क्यों नहीं आई? आखिर प्रियंका गांधी संसदीय चुनाव, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाना चाहती? कोई कारण है? स्मृति ईरानी का सामना करने में कांग्रेस को कोई भय है? कांग्रेस, अगर उनके कार्यकर्ताओं में एक मायूसी सी है, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिना लड़े अमेठी का किला बीजेपी को सौंप दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विशेष तौर पर अमेठी में बड़ा दुख का भाव है, वो निराश हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, उनका अमेठी पर कितना होल्ड हो गया है। अमेठी पर किस तरह से उन्होंने लोगों के बीच काम किया, अपनी जगह बनाई, घर बनाया, वोटर भी बन गई। और राहुल गांधी अमेठी छोड़कर चले गए। अब कांग्रेस इसको रणनीति बताए, उनके समर्थक इसको दूर का विजन बताएं, कुछ भी बताएं, लेकिन जब आप अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, और लाजमी है, सवाल उठने भी चाहिए। कोई अपना घर, अपना किला, अपना गढ़, अपना महल यूं ही नहीं सौंप देता, कोई तो वजह होगी। और यही वजह आज सारा दिन चर्चा का विषय है कि राहुल ने अमेठी क्यों छोड़ी
और अगर छोड़ भी रहे थे, विकल्प के तौर पर उनकी बहन प्रियंका गांधी भी वहां से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उनका संसदीय अभी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की उनकी शुरुआत नहीं हुई। वो चुनाव प्रचार जरूर कर रही हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से परहेज कर रही हैं। तो ये कांग्रेस को ताकत दे गया ये कदम, या फिर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बैडली डैमेज कर गया? क्या हुआ? भाई मेजॉरिटी राय यह है कि कांग्रेस का ये कदम अमेठी को खाली छोड़ना, ये उनको नुकसान पहुंचाता है, उनके कार्यकर्ताओं में एक तरीके से हताशा और निराशा का भाव पैदा करता है। लोग गांधी फैमिली का मतलब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जानते हैं, रॉबर्ट वाड्रा को नहीं जानते, और किशोरी लाल शर्मा को भी गांधी फैमिली नहीं समझा जाता। लिहाजा अमेठी के मुकाबले को लेकर स्थिति एकदम साफ है। रायबरेली चूंकि राहुल गांधी खुद लड़ने आ रहे हैं, और मैंने स्वयं भी बताया कि रायबरेली कांग्रेस का एक ऐसा गढ़ है जहां किसी की भी सुनामी लहर माहौल हो, कांग्रेस का अपना एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस सभी तबके में। दिनेश प्रताप सिंह वहां से चुनाव मैदान में है। दिनेश सोनिया गांधी की फैमिली के बड़े खास आदमी होते थे। रायबरेली पर कंट्रोल कांग्रेस के समय दिनेश प्रताप का ही रहता था। वक्त बदला, सरकार गई, दिनेश प्रताप बीजेपी में आ गए, इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो बीजेपी उनको मिनिस्टर बना के रखी जब वो विधायक भी नहीं थे, फिर उन्हें एमएलसी बनाया गया। यानी इस हथियार को बीजेपी ने धार दी, तैयार किया और सोनिया गांधी के सामने दोबारा खड़ा कर दिया। पिछली बार दिनेश ने हार जीत के मार्जिन में बड़ी कमी कर दी थी। 3.5 लाख से जीतती थी सोनिया गांधी, 1,60,000 के आसपास समेटा। और इस बार वही दिनेश फिर सोनिया गांधी के अब राहुल गांधी के सामने है। इस बार क्या होगा? आज चर्चा इसी विषय पर। एक चीज है जो मैं जरूर कहना चाहता हूं, कुछ हो न हो, पिछले 10 दिनों से सुर्खियां, डिबेट, प्रचार, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, यहां से लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, ये लड़ेंगी, यही सब चल रहा है। इसमें जरूर कामयाबी कांग्रेस को मिली है। कुछ स्टेटमेंट सुने। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है, किसी से डरते नहीं हो। मोदी जी को कोई डरने का कोई सवाल ही नहीं है। दुनिया में किसी अन्ना के साथ राहुल गांधी समझौता नहीं किए हैं और किसी से डरता भी नहीं है। कोई भी कांग्रेस की कार्यकर्ता मोदी जी से नहीं डरता। जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? ये सवाल परिवार का नहीं है। इस बार पूरा परिवार संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बना, जिसके तहत हमें अधिकार सम्मान मिलता है, उसको बचाने के लिए सब हम लोग मैदान में। समाजवादी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। पीडीए बीजेपी को हराएगा। राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली गए। बहुत बधाई उन्हें, बहुत बधाई उन्हें, बहुत बधाई उन्हें। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अनिल यादव मेरे साथ मौजूद हैं। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नावेद सिको जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। अनिल यादव जी, कार्यक्रम की शुरुआत